थ्री इडियट के रेंचो, जिसे रियल लाइफ में लोग सोनम वांगचुक नाम से जानते हैं, दरअसल वो अभी 30,000 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर लद्दाख में इतनी ठंड में प्रोटेस्ट कर 20,000 लोग जुड़े पूरे लद्दाख से, सैकड़ों किलोमीटर से दिन दिन यात्रा करके वे आए इस कड़कती ठंड में, जब बाहर -15 -20 की ठंड है। और ये प्रोटेस्ट 2022 में हुआ था, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और उनको एक बॉन्ड पे साइन करने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही थी, जिसमें यह लिखा था कि आप शांतिपूर्ण ढंग से भी आंदोलन नहीं कर सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और उसमें हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं। और हमारा मूल अधिकार है कि हम किसी भी प्रकार के शांति रूप से प्रोटेस्ट या विरोध कर सकते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। यानी उनके मूल अधिकार का हनन किया गया। प्रोटेस्ट जो हो रहा है, उनकी मांगे क्या है? दरअसल दो मांगे हैं जो कि बहुत सिंपल है। पहला मांग यह है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में आर्टिकल 244 के अंतर्गत डाला जाए। दूसरी मांग यह है जिसे हमें पूरे भारतीयों को एकजुट होकर मांगनी चाहिए। वो मांग है कि पीओके और अक्साई चीन जो है, जिसे अवैध रूप से चीन और पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उसे वापस करके लद्दाख में मिला जाए। क्योंकि अगर वो लद्दाख का एरिया है तो फिर पाकिस्तान और अक्साई चीन के लोग या फिर चीन के लोग उस पर क्यों कब्जा किए हुए हैं? और ये सोचने की बात है ना, जहां भारत विश्व गुरु बनने की दावा कर रहा है, वहीं पे उसका खुद का जमीन कोई दूसरे देश वाले कब्जा करके रखे हैं। लद्दाख का नाम सुनते ही ट्रेवलर्स के दिल में गुदगुदी होने लगती है। उसका रीजन यह है कि लद्दाख की जो रोड ट्रिप है अपने आप में किसी स्वर्ग के रास्तों से कम नहीं, इतनी खूबसूरत है कि लोग, हर कोई ट्रेवलर वहां पे जाना पसंद करता है। लेकिन लद्दाख पिछले 70 सालों से कहीं गायब था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, तब केंद्र की तरफ से जो बजट मिलता था वो कश्मीर में ही खर्च हो जाते थे और जम्मू और लद्दाख पे कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। ऐसा इसलिए है कि कश्मीर जो है सुरक्षा और जो है राजधानी के वजह से वहां पे ज्यादा खर्च होते थे और लद्दाख और जम्मू में खास विकास नहीं हो पाता था। जब 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया और लद्दाख को अपनी खुद की आइडेंटिटी मिली, लद्दाख के लोग पिछले 70 साल से यही मांग कर रहे थे जो उन्हें 2019 में जाके मिली। और 2019 में लद्दाख के लोग काफी सेलिब्रेट कर रहे थे और उनका मानना था कि अब हमारी बात केंद्र सरकार तक पहुंचेगी और हमारा विकास हो पाएगा। लद्दाख को अब जम्मू कश्मीर से हटाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी अब उसे कोई नेता नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट चलाएगा जो केंद्र द्वारा भेजा होगा। लद्दाख के लोग जो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, दरअसल उस 6 शेड्यूल में क्या है? 6वीं अनुसूची के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि जनजातीय समुदायों को गैर आदिवासी आबादी के द्वारा शोषण न किया जाए, बल्कि उसकी रक्षा किया जाए और आदिवासी की संस्कृति और उनकी जो कल्चर है, सामाजिक पहचान है, को संरक्षित किया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए 6 शेड्यूल को लाया गया था। और अभी वर्तमान में 6 शेड्यूल में 4 राज्य हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर 2011 की जनगणना को ही मान के चले दोस्तों, तो लद्दाख का 90% जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी समूह के हैं। लद्दाख के लोगों के द्वारा 6 शेड्यूल की मांग करने के पीछे का रीजन ये है कि जब वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आते थे, तब वो अपनी मांगों के लिए, अपने विकासों के लिए जम्मू कश्मीर यानी अपनी राजधानी जो जम्मू में थी, वहां जाके दरवाजा खटखटाना पड़ता था। और अब ये हुआ 2019 के बाद केंद्र का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है कि हमारा यहाँ विकास करिए, हमारे लद्दाख पे ध्यान दीजिए। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया गया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाएगा, लेकिन अभी तक ये नहीं किया गया। और लद्दाख काउंसिल हिल का जो इलेक्शन हुआ था 2020 में, उसमें भी इस बात की चर्चा की गई कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाला जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई कदम नहीं लिया गया, जिसकी वजह से अभी प्रोटेस्ट हो रही है। आर्टिकल 370 हटने से पहले यानी 2019 से पहले अन्य लोग को बसना अलाउ नहीं था। और आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख में विकास के नाम पर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहां पे स्थानीय लोग बार बार इस चीज को लेकर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। 2022 और 2024 में इसके लेके प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमारे जो है जंगल, हमारे पर्यावरण, हमारे जो कमजोर और सेंसिटिव पहाड़ है उसकी रक्षा की जाए। यही हमारी संस्कृति और यही हमारी पहचान है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया जाना न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। आर्टिकल 244 यानी 6 शेड्यूल में भी इसी चीज के लिए की मांग की जा रही है कि अगर हम इस शेड्यूल में आते हैं तो केंद्र सरकार को विशेष रूप से इस पे ध्यान दिया जाएगा और यहाँ के स्थानीय लोग सरकार में या पावर में आएंगे, जिससे यहाँ की भलाई हो सकेगी। पूंजीवाद एक ऐसी चीज है जहाँ पर्यावरण को नहीं देखी जाती है, संस्कृति को नहीं देखी जाती है, बस पैसे को देखा जाता है। इस वजह से लद्दाख के लोग काफी परेशान है कि ऐसा ना हो कि लोग विकास के नाम पर आए और यहाँ पे सारी चीजें तहस नहस कर दे और बल्कि यहाँ पे रोजगार भी ना मिले, जो हमारी बची कुछ संस्कृति है वो भी ना बर्बाद हो जाए।
अब दूसरी मांग पे चर्चा करें दोस्तों, तो अपनी खुद की जमीन को लेकर, यानी भारत माँ की वो भूमि जिस पर चीन और पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा किया है, इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी तो बहुत होती आई है। बीजेपी सरकार के द्वारा कई बार ये कहा गया कि ये कांग्रेस की गलती है। ये बात सच है कि कांग्रेस जब शासन में था, यानी 70-75 साल जो भी शासन में रहा है, उसी में ये सारी घटनाएं हुई है। लेकिन बीजेपी भी पिछले 10 सालों से शासन में है, लेकिन अभी तक पीओके और अक्साई चीन को वापस नहीं लिया गया है, बल्कि और इस तरह की चीन की बढ़ती हुई खतरा को देखकर लद्दाख के लोग डरे हुए हैं और लद्दाख के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि चीन की तरफ से हमारे यहाँ बहुत खतरनाक रूप से इन्वेजन हो रहा है, बहुत ही असुरक्षा का भाव आ रहा है। चलते चलते अब हम लोग एक चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं, वो है सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक अपने आप में एक बहुत महान व्यक्तित्व है, और आपको ना पता हो तो आप 3 इडियट मूवी देखिएगा, किस तरह से उनके लाइफ को फिल्माया गया। लेकिन भले ही सोनम वांगचुक इस चीज़ से काफ़ी डिक्लाइन करते आए हैं कि भाई मेरे ऊपर ये फिल्म नहीं बनी है, लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। भले उनके ऊपर नहीं बनी या फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन होती है ना कि एक कोइंसिडेंट होती है कि है तो उन्हीं की लाइफ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, पर्यावरणविद हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, और उनके कई बार बहुत बड़े बड़े स्तर पर अवार्ड मिल चुके हैं, रेमन मैग्सेसे हो या फिर बहुत सारी चीज़ें, और लद्दाख में वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैंने खुद उनको एक लाइव स्पीच देते हुए सुना था, तो उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी वो प्रोटेस्ट किए हैं तो सरकार के खिलाफ नहीं किए हैं। जब वो सीमा सुरक्षा के अनावश्यक खर्च को लेकर हम सभी को संदेश दिए थे, यानी यूट्यूब पे वो संदेश दिए थे, तब उन्होंने एक बात और बोले थे कि अगर हम चीन से इतना ज़्यादा दिक्कतें हैं तो फिर चीन के सामान क्यों यूज कर रहे हैं। और इस वजह से चीन को लगभग 5 से 6 हज़ार करोड़ को उस साल घाटा लगा था। तो ये है सोनम वांगचुक सर का पावर। मैं उनके पावर को शो ऑफ करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। मेरा खुद का ये ओपिनियन है दोस्तों कि चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो क्षेत्र हमारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है उसे वापस लिया जाए। अगर सच में सरकार मजबूत है तो शायद इस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और देश की स्वाभिमान और अखंडता इसी बात से निर्भर करती है कि आपका ज़मीन किसके पास है। अगर आप किसी को दान दे देते हैं तो वो अलग बात है, कोई छीन लेता है वो अलग बात है। जय हिंद, जय भारत।